प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। उन सभी पक्षियों का राजा एक हंस था, जिसे राजपाट से ज़्यादा मतलब नहीं था। उसका अधिकांश समय ईश्वर की भक्ति में गुजरता था। राजा के राजपाट में रुचि न लेने से राज्य की सारी व्यवस्थाएं चरमराने लगी थी। राजा के द्वारा किसी प्रकार रोक टोक न होने से जंगल में बाहरी पक्षी की अतिक्रमण करने लगे थे। इस बात से परेशान होकर सभी मंत्री और सेनापतियों ने सभा बुलाई, जिसमें कबूतर, उल्लू, तोता, बगुला, मोर, कोयल, चिड़िया आदि पक्षी सम्मिलित हुए। सभा में राजा उपस्थित नहीं था। वह जंगल की गुफाओं में ध्यान में लगा हुआ था। सभी पक्षियों ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया कि हमारे राजा को राजपाट से कोई मतलब नहीं है। ना तो वह हमारे शिकारियों से रक्षा करने के कोई उपाय ढूंढता है और ना ही अतिक्रमणकारियों से हमारी रक्षा करता है। अब समय आ गया है कि किसी और को पक्षी का राजा चुना जाए। कई दिन तक इसी बात पर मंथन होता रहा। अंत में सभी ने तय किया कि उल्लू को राजा चुनना उत्तम रहेगा। सभी ने मिलकर एक मत में उल्लू को अपना राजा चुन लिया और राजा के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। सभी पवित्र नदियों का जल लाया गया। मंत्रोच्चार शुरू होने वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। इतने भव्य कार्यक्रम की तैयारी देख कौवे ने सोचा, लगता है यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम है, अंदर चलकर देखा जाए। जैसे ही कौवा अंदर पहुँचा, सारे पक्षी उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे जानते थे कि कौवा चतुर और कूटनीतिक होते हैं, इसीलिए सभी उनका विचार जानने के लिए कौवे के पास पहुँच गए। कौवे को जब पता चला कि यहाँ तो उल्लू का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वह जोर से हंसने लगा और बोला, मोर, सारस, तोता जैसे सुंदर और विद्वान पक्षियों के रहते इस टेढ़ी नाक वाले, अप्रियदर्शी और दिन में न देख सकने वाले उल्लू को राजा बनाना सही नहीं है। यह चयन ही गलत है। उल्लुओं का स्वभाव कटुभाषी और रुद्र होता है, जो एक राजा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यदि आपका राजा जीवित है और एक राजा के रहते दूसरे का राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता, यह शास्त्र संगत नहीं है। जिस प्रकार सूर्य एक ही रहता है, एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय आ जाता है, उसी प्रकार एक से अधिक राजा होने पर भी संसार में विपत्ति आ जाएगी। उल्लू जैसे कायर, कटुभाषी, आलसी और नीच पक्षी को राजा बनाओगे तो विपत्तियां आना स्वाभाविक है। पक्षियों ने कौवे की बात बड़े ध्यान से सुनी और उन्हें लगा, वाकई कौवा सही कह रहा है। सभी पक्षियों ने उल्लू का राज्याभिषेक स्थगित कर दिया और अपने अपने घर चले गए। उस स्थान पर कौवा और उल्लू ही रह गए। कौवा के कारण राज्याभिषेक न होने के कारण उल्लू उस कौवे पर बहुत नाराज हुआ और उसे घूरते हुए बोला, दुष्ट कौवे, तेरे कारण आज मैं राजा नहीं बन सका हूँ। अगर तू ना आता और अपना ज्ञान ना देता तो अब तक मैं राजा बन गया होता। याद रख, मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूँगा। आज से तेरा और मेरा परंपरागत वंश बैर रहेगा। कौवे को भी लगा उसने बिना कारण उल्लू से बैर मोल ले लिया है। कभी कभी सच्ची बात कह देना और दूसरों के कार्य में बिना कारण हस्तक्षेप करना भी नुकसानदायक होता है। कौवा वहाँ से चुपचाप उड़ गया। तभी से कौवा और उल्लुओं का बैर चला आ रहा है। कौवा और उल्लू की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी बिना कारण किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।